वालेकुम नाज़रीन, P9 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कारी मोहम्मद अदनान। नाज़रीन आकर प्रोग्राम किए, लोगों के जो है बयान लिए, जो शहरी हज़रात हैं जो कब्रिस्तान में आते हैं अपने प्यारों की कब्रों पे उनके भी बयान लिए। और हर शहरी की यही आवाज़ है कि इस कब्रिस्तान का जो पुरसान हाल है, इस पर रहम किया जाए, इस पर गौर किया जाए। और कहाँ हैं वो इदारे जो, जैसा कि महकमा औकाफ है, उसको भी ख्याल नहीं आ रहा कि ये एशिया का बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। हर बच्चे को पता है, तारीख़ में लिखा गया है। कहाँ है महकमा औकाफ, कहाँ है इंतज़ामिया, कहाँ हैं वो लोग जो इस चीज़ पे एक्शन लेंगे। यहाँ लोग मर कर आते हैं, तो यहाँ का जो इंतहाई बुरा हाल है कब्रिस्तान का, हम बरहा जो है इस पे प्रोग्राम कर चुके हैं, न्यूज़ लगा चुके हैं, लेकिन किसी की कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंगती। खुदारा हम इस वक्त यहाँ जो है कब्रिस्तान में ही मौजूद हैं, तो आप देख सकते होंगे फुटेज में, वीडियो में, कि क्या कितना बुरा हाल है इस कब्रिस्तान का। ये मुसलमानों का कब्रिस्तान है। अगर आप किसी और शहर में जाएं, वहाँ जाकर आप किसी गैर मज़हब लोगों के जो कब्रिस्तान हैं उनको देखें, तो यकीन करें जो इंसानियत है वो शर्मा जाएगी कि जो बद मज़हब हैं उनके कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई इंतहाई जो अच्छे इंतज़ाम किए जा चुके हैं। और हमारे कब्रिस्तान, जो हम मुसलमान हैं, हम बहुत बड़े मुसलमान अपने आप को मोमिन कहते हैं। हमारे जो अहदेदार, हमारे जो अफसरान बाला हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन हम गवाही देते हैं कि वो भी मुसलमान हैं। लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा, कोई अमली इक़दामात नज़र नहीं आ रहे। कब्रिस्तान का पुरसान हाल है। आवारा जानवर, गधे, घोड़े, कुत्ते, खच्चर कब्रिस्तान में फिर रहे हैं आज़ाद, कोई पूछने वाला नहीं है। जहाँ कब्रें, लोगों की जो कब्रें हैं वो मिस्मार हो रही हैं। लोग यहाँ पर अपनी कब्रों पे आते हैं, अपने प्यारों की कब्रों पे 2 माह बाद आए तो वो कब्र पहचान ही नहीं जाती उनसे कि ये वही कब्र है, हमारे वालिद की कब्र है या हमारे बुजुर्ग की कब्र है, जो हम पिछले माह चंद दिन पहले यहाँ मुरम्मत करके गए हैं, तो पहचानने में नहीं आती। ऐसा बुरा हाल है इस कब्रिस्तान का कि हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन हम बारहा ये पुरजोर अपील कर चुके हैं इदारे को, ख़ास तौर पे महकमा औकाफ को, कि इस चीज़ पे एक्शन लें, अपना जो ड्यूटी और अपना जो फ़र्ज़ है उसको अच्छी तरीके से और ज़िम्मेदारी से निभाएं। और कब्रिस्तान के जो हालात हैं इस पे रहम करें, कब्रिस्तान की देखभाल करें। यहाँ बैठे दफ्तरों में पंखे चले हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, अगर गर्मियों का सीज़न है तो कूलर चल रहे हैं, अफसरान बाला बैठे हैं, लेकिन जो काम के लिए उनको लगाया गया है, जो गवर्नमेंट की तरफ से ड्यूटी पे लगाया गया है, उसको वो सरअंजाम नहीं दे रहे, कतई तौर पे नहीं दे रहे। झूठे पे खुदा की लानत है। हम बार बार इस चीज़ पे आवाज़ उठा रहे हैं कि खुदारा वो लोग किधर हैं, वो अफसरान बाला किधर हैं, इस कब्रिस्तान का वारिस कौन है। हमने ही इधर आना है, अफसरान ने भी इधर आना है। कोई गरीब है, कोई शहरी है, कोई अमीर है, कोई अफसर है, कोई सरकारी मुलाजिम है, कोई रेडीबान है, कोई मजदूर है, किसी भी शोबे से किसी का भी तल्लक है, लेकिन आना उसने इसी कब्रिस्तान में है। लेकिन इस कब्रिस्तान का कोई वारिस नहीं है। कहने में हम चिश्तियाँ के लोग बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि चिश्तियाँ का जो कब्रिस्तान है एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, दूसरा कब्रिस्तान है, तीसरे नंबर पे कब्रिस्तान है। लेकिन इस कब्रिस्तान का अगर हाल देख लें तो खुदा की कसम दिल खून के आंसू होता है। हम बयान नहीं कर सकते। बार बार हम जो वीडियो बना चुके हैं, लेकिन किसी को असर ही नहीं होता। और आपको एक और बात बताऊं, हमें कुछ लोगों ने ये कहा कि यार ये क्या है, आपको और कोई काम ही नहीं आता। जब देखें आप कब्रिस्तान चले जाते हैं, कब्रिस्तान की वीडियो बना कर वापस आ जाते हैं। कुछ होता तो है नहीं, आपकी आवाज़ पे कोई अमल दरामद तो होता नहीं है। तो मैं यकीनन उनको मैंने भी यही कहा है कि आपकी बात ठीक है, कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, लेकिन हमारा काम है, हम अपने हिस्से का दिया जलाते रहेंगे, ये हमारा काम है। हम किसी से तनख्वाह का मुतालबा नहीं करते, किसी से अपनी कोई जो है रोजी रोटी का मुतालबा नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, हम अपने हिस्से का दिया जलाते रहेंगे और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहेंगे। हम किसी के मुलाजिम नहीं हैं, लेकिन ये हमारा काम है। कल को मैंने मरना है, किसी नहीं मुसलमान ने मरना है। चिश्तियाँ के अलावा गिरदोनवा के लोग भी यहाँ चिश्तियाँ में इसी कब्रिस्तान में आते हैं। यहाँ जो है जो ख्वाजा किबला आलम सरकार, बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़े बुजुर्ग, उनकी भी यहाँ मिज़ार है। बाबा ताजुद्दीन सरवर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सरकार, आपका भी यहाँ इसी कब्रिस्तान में बहुत बड़ा मिज़ार है। बाबा काली शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह, आपका भी यहाँ पर मिज़ार है, इसी कब्रिस्तान में मिज़ार है। और कहने को चिश्तियाँ वाले कहते हैं कि ख्वाजा किबला आलम का जो फैज़ है ना, ये पूरी दुनिया में है, पूरे पाकिस्तान में है, ये हम भी मानते हैं। लेकिन उसी चिश्तियाँ में जहाँ ख्वाजा साहब का मिज़ार है, जहाँ ताजुद्दीन सरवर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मिज़ार है, उन्हीं की मिज़ार के साइडों पे अगर आप देखें, उन्हीं मिज़ारों
कि आसपास आप सर्वे करें, देखें, हम आपको दिखा भी रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं अपनी आंखों से कि कितना बुरा हाल है इस कब्रिस्तान का। और बात दूसरी ये रही कि जो बल्दिया है, तो माशाल्लाह बल्दिया भी जो है वो अपनी ड्यूटी वो भी सर अंजाम दे रही है। वो कैसे कि जो भी कूड़ा करकट जहाँ से भी उठाते हैं वो यहाँ कब्रिस्तान में लाकर फेंकते हैं। कोई भी कूड़ा करकट, कोई जानवर मर जाए, मुर्दा जानवर मर जाए, हाँ कितना बड़ा जो है जो गंद क्यों ना हो, वो भी यहाँ कब्रिस्तान में लाकर फेंक दिया जाता है। कब्रिस्तान का इतना बुरा हाल है कि हम आपको बता नहीं सकते। हम यहाँ पर खड़े हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पर खड़ा होना मुहाल है। लोग अपने मिज़ारों, अपने जो प्यारों की कब्रों पर आते हैं फातिहा खानी के लिए, यहाँ पर उनको गुजरना मुहाल है। इतनी बदबू है, इतना गंद डाला हुआ है यहाँ पर। तो बल्दिया भी जो है अपने हिस्से का दिया वो भी जला रही है। तो बात करें महकमा औकाफ की, तो महकमा औकाफ तो माशाल्लाह जो है वो तो क्या कहते हैं कि मैं ये अगर कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि वो भंग पी के सो रही है। महकमा औकाफ का ये हाल है। यहाँ हमने लोगों से पूछा, लोगों से जब हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि यहाँ इस कब्रिस्तान का कौन वारिस है यार, हमें भी बता दें, हम सादा लोग हैं, हम उनसे पूछें कि ये कब्रिस्तान का वारिस कौन है। हम अपने प्यारों की कब्रों पे यहाँ आते हैं तो इंतहाई जो है हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग यहाँ हैं, आप मैं ये एक बाबा जी खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ ये हमारे मुसलमानों का कब्रिस्तान है। हम कहीं भी किसी भी शहर में जाएं ना, तो जो बाद मजहब लोग हैं ना, हिंदू ईसाई वगैरह वगैरह, उनके कब्रिस्तान बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं, जाने आने के लिए अच्छा रास्ता बना होता है, सारा मामला इंतजाम होते हैं। इसी पाकिस्तान में, इसी गवर्नमेंट के यानी कि उसके अंडर में ही सारा कुछ होता है। लेकिन ये कब्रिस्तान जो है ये मुसलमानों का कब्रिस्तान है और एशिया का बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। इसका इतना बुरा हाल है, इतना गंद डाला हुआ। आप इसके बारे में जो है वो क्या कहेंगे? इसकी सफाई सुथराई होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। हाँ जी। और जी मैं लकड़ा पट रहे हैं साइडा तो सारियां किक्कर पट्टे ने तो लकड़ा पटियां बुइयां जी मैं पटियां ने सारी। अच्छा अच्छा अच्छा। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਬਰਸਤਾਨ हाँ जी है, अब्बे दी है, ताए दी है, दादी दी है, बच्चों दी है। जी नाज़रीन, ये देखें पूरे ख़ानदान का नाम बता रहे हैं कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जो हैं उनकी कब्रें भी यहाँ पर जो है दफन की हुआ है उनको प्यारों को। ये एक और भाई हैं, ये भी इसी शहर के रिहायशी हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये भाईजान आप ये बताएं, ये जो है कि हमारा एशिया का बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। और अगर हम चिश्तियाँ वाले फ़ख्र करते हैं कि हमारे यहाँ मज़ारात बहुत बहुत औलिया के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये फ़ख्र है, लेकिन साथ ही में कब्रिस्तान का इतना बुरा हाल है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे और महकमा औकाफ को क्या पैगाम देंगे? यही कि महकमा औकाफ को यही इसकी सफाई होनी चाहिए, ये होना चाहिए, अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए। ठीक है। तो अभी आपके सामने जानवर खुले फिर रहे होते हैं, लोगों की कब्रें मिस्मार हो जाती हैं, तो लेकिन उनको कहते हैं तो वो कहते हैं कि हम क्या करें, आपकी कब्रें हम क्या करें, ये जो बैठे हुए हैं साथ साथ। नाज़रीन ये देखें आप, लम्हा फ़िक्रिया है कि जब लोग उनको उनसे कहते हैं महकमा वालों के कि आप खुदारा इसका कुछ ना कुछ करें, तो वो कहते हैं हम क्या करें। कब्ज़ा माफिया इतने मजबूत हैं कि उन्होंने अपने पंजे ऐसे गाड़े हुए हैं कि यहाँ के जो अफसरान बाला हैं, असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तियाँ, और उसके अलावा जो महकमा औकाफ है वो उनसे भी शायद ज़्यादा ताकतवर हैं। कब्ज़ा माफिया जिन्होंने कब्ज़ा यहाँ पर किया हुआ है कब्रिस्तान के चारों इतराफ़ में, अगर आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं, हम आपको दिखा सकते हैं कि चारों तरफ जो है कब्ज़ा माफिया ने कब्रिस्तान की जगह जो है धीरे धीरे कब्रों को मिस्मार करके उसके ऊपर कब्ज़ा किया जा रहा है। कहाँ है महकमा औकाफ, कहाँ है अफसरान जो महकमा औकाफ के हैं? उनको क्या जिम्मेदारी है उनकी? उनको जिम्मेदारी ये दी थी गई कि कब्रिस्तान का जो है ख़ास ख्याल किया जाए, कब्रिस्तान की देखभाल की जाए, लेकिन वो मज़े में अपने दफ्तरों में बैठकर अपनी हाजिर लगाकर घरों में चले जाते हैं। ठीक है, तो कब्ज़ा जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो वो जो है उन्होंने काफ़ी जो एकड़ के हिसाब से उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। उसके अलावा अगर यहाँ रिहायशियों के हवाले से बात करें तो ऐसी जगह कब्रिस्तान की है जहाँ लोग धड़ाधड़ रिहायशें बना रहे हैं। और अगर माल मवेशियों की बात करें तो सुबह से लेकर शाम तक सारा दिन इस कब्रिस्तान में, जो सबसे बड़ा कब्रिस्तान है एशिया का, इसमें तकरीबन सैकड़ों की तादाद में जानवर फिरते हैं सारा दिन, कब्रें मिस्मार कर देती हैं। कब्रों के ऊपर बैठना है, नीचे बैठना है, जानवर को क्या पता, जानवर को क्या पता कि कहाँ बैठना है और कहाँ नहीं बैठना। कब्रों के ऊपर चढ़ जाते हैं, कब्रें ख़राब मिस्मार कर देती हैं। और जो इंतज़ामिया है माशाल्लाह, सुबह से आकर चाय और खाना वगैरह वो भी जो है सरकार के खाते में डालकर और घरों को चले जाते हैं। तो तमाम मैं जो अफसरान हैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा इस पर नोटिस लें और जो है कब्रिस्तान का कुछ ना कुछ जो है वो ख्याल किया जाए। और मैं बात आखिर में ये गुजारिश करना चाहूँगा, वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहतरम मोहसिन नकवी साहब,
आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, अपील है आपसे कि खुदारा हमारे इस कब्रिस्तान की 4 दीवारी करवाई जाए, इसकी देखभाल करवाई जाए। जब तक 4 दीवारी नहीं होगी उस वक्त तक इस कब्रिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। ना तो कब्जा रुक सकता है, कब्जा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये एक दिन ज़रूर आ जाएगा। जो कहते हैं ना लोग कि चिश्तियाँ का जो कब्रिस्तान है एशिया का दूसरा और या तीसरा बड़ा कब्रिस्तान है, लेकिन वो वक्त दूर नहीं है, यही कब्रिस्तान लोग मिसाल देंगे कि ये एशिया का सबसे छोटा कब्रिस्तान है। ये आप बात नोट कर लें। मैं ये आपको वाज़े कर देना चाहता हूँ, जिस तरह से धड़ाधड़ कब्जा हो रहा है ये एशिया का सबसे छोटा कब्रिस्तान रह जाएगा। तो लिहाजा वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब आपसे गुजारिश है कि हमारे चिश्तियाँ के कब्रिस्तान की 4 दीवारी करवाई जाए, ताकि हमारे प्यारों की जो कब्रें हैं वो मिसमार ना हों, और जो लोग हैं और ख़ास तौर पे जो मकामी लोग हैं वो बआसानी से आकर अपने प्यारों की कब्रों पे फातह खानी कर सकें। जी।